बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि मैंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुतहरा पर 9 औलिया अल्लाह को देखा। मैं भी इनके पीछे हो लिया। इनमें से एक ने मेरी तरफ मुल्तफ़त होकर फरमाया, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, तुम्हारे साथ, क्योंकि मुझे तुमसे मोहब्बत है। और मैंने सुना है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, आदमी उसके साथ है जिससे इसको मोहब्बत है। फिर इनमें से एक ने कहा, जहाँ हम जाते हैं वहाँ तुम नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ वो शख्स जा सकता है जिसकी उम्र 40 साल की हो। फिर एक और ने कहा, आने दो, क्या अजब है कि अल्लाह ताला इसे भी वहाँ जाना नसीब कर दे। अलकिस्सा, मैं चला और ज़मीन हमारे पीछे से खुद ब खुद किता हो जाती थी। चलते चलते एक शहर में पहुँचे कि वो चांदी सोने से बनाया गया था और वहाँ के दरख्त खूब गुंजान थे और उम्दा उम्दा मेवे बकसरत थे। गर्ज हम इस शहर के अंदर गए और वहाँ से मुख्तलिफ़ अनवा के मेवे खाए और 3 से वहाँ से मैंने अपने पास रख लिए और उन्होंने बिल्कुल मना नहीं किया। जब वहाँ से वापस आने लगे तो मैंने पूछा, ये कौन सा शहर है? फरमाया, औलिया अल्लाह का शहर है। जब इनका सैर करने को जी चाहता है तो जहाँ कहीं वो हो, इनके सामने कुल शहर ज़ाहिर हो जाता है। लेकिन 40 साल की उम्र से काम का सिवाय तेरे यहाँ आज तक कोई नहीं आया। फिर जब हम मक्का आए तो मैंने एक दामगानी को इन सेबों में से एक सेब दिया। इसने सेब फेंक दिया। इस पर मेरे हमराइयों ने मुझे मलामत की और कहा कि जब तू गरसना हो तो इस बाकी सेब से खा लेना, वो बदस्तूर रहेगा, फना ना होगा। अलकिस्सा, मैं अपने घर आया और मेरे पास एक सेब बाकी था। मेरी बहन मुझको आकर लपट गई और कहने लगी कि भाई, जो तुम हमारे वास्ते सफ़र से एक अजीब चीज़ लाए हो वो कहाँ है? मैंने कहा, क्या अजीब चीज़ लाया था? मुझे दुनिया की क्या चीज़ मैसर हुई है जो तुम्हारे लिए लाता? इसने कहा, वो सेब कहाँ है? मैंने इसे छुपा लिया और कहा, कौन सा सेब? इसने कहा, हमसे क्यों छुपाते हो? तुम्हें तो इस शहर की सैर नसीब हुई और मुझे तो 20 बरस की उम्र ही में इस शहर में ले गए थे और वल्लाह बगैर मेरी ख्वाहिश के मुझे बुलाया गया था। मैंने कहा, बहन ये क्या कहती हो? मुझे तो एक बुज़ुर्ग ने फरमाया है कि 40 साल से कम उम्र वाला इसमें कोई आज तक सिवाय तेरे नहीं आया। कहने लगी, हाँ, ये कायदा मुरीदीन और अशाक के लिए है और जो मुराद और महबूब हैं वो इसमें जब चाहें जा सकते हैं और इससे कुछ नाराज़ी नहीं होते, और जब तुम चाहो मैं इस शहर को दिखा सकती हूँ। मैंने कहा, अच्छा अभी दिखाओ। इसने कहा, अच्छा दिखाती हूँ। ये कहकर आवाज़ दी कि ऐ शहर हाज़िर हो। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि इसके कहते ही वो शहर आंखों से देख लिया और देखा कि वो शहर मेरी बहन की तरफ झुक रहा है। मेरी बहन ने इसकी तरफ हाथ बढ़ाकर मुझसे पूछा, अब बताओ तुम्हारा सेब कहाँ है? इसके बाद वो सेब जो मेरे ऊपर था मुझ पर गिरा। मैं ये अजीब मामला देखकर हंसा। ये अजीब वाक़या देखकर मैंने आपको बहुत हकीर समझा और मैं पहले ना जानता था कि मेरी बहन भी ऐसे लोगों में से है। अल्लाह ताला का अपने हर बंदे के साथ अलग मामला है। बाज़ बातें तो ज़ाहिर करने से ज़ाहिर होती हैं, लेकिन अक्सर बातें दिल ही दिल में रहती हैं। बंदा अपने हालात की अपने रब को इतला देकर दुआएं मांगता है। इसी तरह बहुत सी बातें अल्लाह ताला अपने बंदों से बतौर करामत के ज़ाहिर फरमाते हैं जो हर एक समझ नहीं पाता। इसलिए बहुत से लोग ऐसी बातों को सुनकर इनकार भी कर देते हैं, हालांकि करामात औलिया बरहक हैं। अल्लाह ताला अपना ताल्लुक़ नसीब फरमाए। आमीन।